अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बेहद ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है शुगर क्या है और इसकी अलामात और इलाज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहा करें। शुगर का शुमार दायमी बीमारियों में किया जाता है जो कि अगर लाहक हो जाएं तो फिर ये ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। इस बीमारी की वजह से लाखों लोग हर साल मौत का शिकार होते हैं, जबकि ये बीमारी किसी को भी लाहक हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इस बीमारी की वजह से यहाँ दुनिया से फ़ानी हो जाते हैं। ये बीमारी इस वक्त लाहक होती है जब जिस्म ग्लूकोज शक्कर को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फाले, दिल के दौरे, नापीनापन और गुर्दे नकारा होने समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। ये बीमारी इस वक्त लाहक होती है जब जिस्म ग्लूकोज शक्कर को हल नहीं कर पाता। शुगर, जिसे तिब की ज़ुबान में ज़ियाबतीज़ यानी कि डायबिटीज़ कहा जाता है, खून में ग्लूकोज की मिकदार की एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा मौजूद होने से जन्म लेने वाली कैफियत का नाम है। इसका शुमार लाखों अफराद को लाख होने वाली बीमारियों में किया जा सकता है। ये उम्र के साथ चलने वाले और मोहलिक साबित होने वाली बीमारियों में है। शुगर के इलाज की कुंजी खून में ग्लूकोज की एक मखसूस मिकदार सतह के अंदाज रहने की निगरानी है। इस मिकदार सतह को ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। इसकी निगरानी लेबोरेटरी टेस्टों या फिर ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर नाम वाले आले की मदद से की जा सकती है। बनती है जिसे इंसुलिन कहा जाता है और जिसे लबलबा पेंक्रिया बनाता है। इंसुलिन की कमी की वजह से खून में मौजूद ग्लूकोज कुलियात में पहुंच नहीं पाता। इससे दो तरफा नुकसान होता है। एक तरफ कुलियात की तवनाई के लिए दरकार ईंधन में असर नहीं आता तो दूसरी तरफ खून में ग्लूकोज की मिकदारी सतह बढ़ती है। शुगर के इलाज में खाने की आदत, खून में ग्लूकोज की मिकदारी सतह की निगरानी और हल्की वर्जिश एक अहम किरदार अदा करते हैं। इस इलाज के लिए मंदरजैल तदाबीर इस अपना कर मजर सेहत असरात से बचाव में मददगार साबित हो सकती हैं। अपने फालतू वजन को कम करना। ज़ायद वज़न के हामिल अफराद का अपने वज़न में 5 से 10% कमी लाना शुगर के इलाज की एक कारकर्दगी तब्दील है। अपने वज़न को कम करने के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और किसी डाइटिशियन ग़िज़ाई माहिर की रहनुमाई भी लेना चाहिए। मुतवाज़न ग़िज़ा। मुतवाज़न खुराक ऐसी खुराक को कहते हैं जिसमें तमाम तर ग़िज़ाई अज्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई और हयातीती और ज़रूरी मादनियात एक मखसूस तनासब के साथ मौजूद हों। शुगर के इलाज में मुतवाज़न ग़िज़ा के इंतखाब में इसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें पेचीदा कार्बोहाइड्रेट या कम्प्लेक्स कार्ब कहते हैं। ये ऐसी निशास्तदार ग़िज़ाएँ होती हैं जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जैसे कि मैदे की निस्बत बेचना आटा। जौ के फ़वाइद। हालिया तहकीक के मुताबिक शुगर के इलाज में जौ के इस्तेमाल को बहुत मुफीद पाया गया है। इसमें मौजूद फ़ाइबर भूख को कम करने और खुश्क खून में ग्लूकोज की मिकदार कम करने के असरात का हामिल होता है। मुहक्किकीन का कहना है कि जौ का इस्तेमाल दिल और खून की नालियों के अमराज में मुब्तला होने के ख़तरे को भी बेहद कम कर देता है। देर से हज़म होने वाले नशास्ते का इस्तेमाल। नशास्ते की ये किस्म कुदरती ग़िज़ाओं जैसे कि केला, आलू, अनाज के दाने और फलियों में पाई जाती है। शुगर के इलाज में इसकी अफादियत की वजह से इसका छोटी आंत में हज़म ना हो सकना है। खुश्क मेवों का इस्तेमाल। शुगर के इलाज के लिए खुश्क मेवों का इस्तेमाल भी बेहद मुफीद है, लेकिन एक ख़ास हद तक। खुश्क मेवों में जो चिकनाई मौजूद होती है वो गैर सीर शुदा होने की वजह से नालियों में नहीं चिपकती और इनमें प्रोटीन और मादनियात की ऐसी इकसाम मौजूद होती हैं जो किसी के भी जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल, सोजिश, इंसुलिन से मज़ामत को कम करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक शुगर के इलाज के लिए अपनी रोज़मर्रा खुराक में 50 ग्राम बादाम, काजू, चलगुज़े, अखरोट या पिस्ते को शामिल करना बहुत मुफीद है। अदरक का इस्तेमाल। एक तहकीक के मुताबिक अदरक शुगर के इलाज में इसलिए मुफीद साबित होता है क्योंकि ये ग्लूकोज के अज़लाती खुलियात तक पहुंचने में मददगार साबित होता है और यूं ये इंसुलिन के एक मुतबादिल का काम भी है। दालचीनी। कैलिफोर्निया की हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में जारी एक तहकीक की इब्तिदाई नताइज से पता चला है कि दालचीनी में मौजूद एक केमियाई मुरक्कब सनमलीडेन इंसुलिन के अखराज और असरात को बढ़ाता है। यही वजह है कि दालचीनी को शुगर के इलाज के इस्तेमाल में लाना सूदमंद समझा जाता है। नाश्ता नवाबों की तरह। नाश्ता ज़्यादा हरारों वाली ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल हो और पेट भर कर किया जाए और रात का खाना हल्की फुल्की ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल हो तो शुगर का इलाज एक बेहतरीन नुस्खा साबित होता है।
کھانا کھانے کے معاملات کو ایک خاص نظام کے تحت مرتب کرنا شوگر کے علاج میں خاصا مددگار ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی بہترین حکمت عملی ہوگی کہ دن میں 3 مرتبہ بڑا کھانا کھانے کے بجائے دن بھر 6 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کھانا تناول فرمائیں۔ شوگر کے علاج کے لیے ہلکی پھلکی ورزش بھی یکسیر ہے۔ اس کے لیے روزانہ 30 منٹ تک پیدل چلنا بہترین نتائج ہے۔ شوگر اب دنیا میں عام مرض بن چکا ہے اور اس کے مریضوں میں دن بدن بہت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہر 10واں شخص شوگر کا مریض ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 9 ملین افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ پاکستان میں 2017 کے ایک سروے کے مطابق شوگر کے مریض 26% ہیں۔ بڑی عمر کے علاوہ نوجوان بھی اس مرض کا شکار ہیں، جن کی تعداد 3 کروڑ سے زائد ہے۔ یقیناً ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکری ہے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے متوازن غذا، ورزش اور ادویات کا باقاعدہ استعمال نہایت ضروری ہے۔ 40 سال سے زیادہ کے افراد اپنے طرز زندگی کو بدلیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہیں شوگر کا مرض گھیر لے گا، کیونکہ اگر انہیں شوگر کا مرض لاحق ہونے گیا تو وہ معاملات زندگی صحیح طور پر سر انجام نہیں دینے کے قابل رہیں گے۔ شوگر سے جسم کے کئی حصوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے شوگر کے مریض کو دل کی بیماریاں، فالج آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ، گردوں کی خرابی اور اعصاب کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جن حضرات کو شوگر کا مرض ہے وہ شوگر کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ وہ کسی اور مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ احتیاطی تدابیر: شوگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں، گوشت میں مچھلی کا گوشت استعمال کریں، چہل قدمی کریں، ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیں وقت پر لیں، مرگن اور چکنائی والی غذاؤں سے مکمل پرہیز رکھیں، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے باز رہیں، اپنے وزن کو بڑھنے نہ دیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اپنا بلڈ پریشر روزانہ چیک کریں اور اسے کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر اگر دونوں ایک ساتھ پیدا ہو جائیں تو جسم میں کئی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر دنیا کے سب سے بھیانک ترین امراض میں سے ایک ہے۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہا کریں۔